गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। कल हमने हिंदी ग्रामर में चैप्टर नंबर 14 पढ़ा था। चैप्टर का नाम क्या है? दिन और महीने। इस चैप्टर में हमने सप्ताह के 7 दिनों के बारे में और साल के 12 महीनों के बारे में पढ़ा था। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सप्ताह के 7 दिनों के नाम क्या हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, सप्ताह सोमवार से शुरू होता है और रविवार पर खत्म होता है। आपने ये भी देखा था बृहस्पतिवार को गुरुवार और वीरवार भी बोलते हैं, उसी प्रकार रविवार को हम इतवार भी बोलते हैं। साल के 12 महीने कौन कौन से थे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि साल में 4 महीने ऐसे होते हैं जिनमें केवल 30 दिन होते हैं। वो कौन कौन से हैं? अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। और साल के 7 महीने ऐसे होते हैं जो 31 दिनों के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। ठीक है, फरवरी जो होता है वो या तो 28 दिन का होता है या फिर 29 दिन का होता है। ये डिपेंड करता है कि साल कौन सा है। अगर साल अधिवर्ष या लीप ईयर है तो फरवरी होगा 29 दिन का, और अगर नहीं है तो फरवरी होगा 28 दिन का। ठीक है, तो चलिए अब हम एक्सरसाइजेस को शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज हमें क्या करनी है? सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। मतलब ये एक तरीके से एमसीक्यूज ही हैं। पहला क्या है? सोमवार से पहले क्या आता है? जो हफ्ते के दिन हैं उसमें सोमवार से पहले क्या आता है? सपोज करिए अगर आज सोमवार है तो कल क्या था? ऑप्शन हमारे पास है मंगलवार, रविवार या फिर गुरुवार। बताइए, मंगलवार, रविवार या फिर गुरुवार? वेरी गुड, सोमवार से पहले आता है रविवार। दूसरा है बृहस्पतिवार और शनिवार के बीच में क्या आता है? बृहस्पतिवार के बाद और शनिवार से पहले कौन सा दिन आता है? इसके लिए हमको हफ्ते के दिन याद होने चाहिए। तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। इसका मतलब क्या हुआ? शुक्रवार आएगा, तो यहाँ पर हम शुक्रवार पर टिक लगा देते हैं। अगला है एक साल में कितने महीने होते हैं? ये तो आपको वेरी वेल पता ही होगा कि एक साल में कितने महीने होते हैं। ऑप्शन क्या है? 7, 12 और 24। चलिए इनको भी समझ लेते हैं। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, साल में 12 महीने होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया कि एक साल में 12 महीने होते हैं। अप्रैल के बाद और जून से पहले कौन सा महीना आता है? अप्रैल के बाद और जून से पहले, इसके लिए भी हमें महीनों के नाम क्रम से याद होने चाहिए। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी लेकर बोल दें। अगर क्रम में याद होगा तभी हम इसको आंसर कर पाएंगे। तो बताइए, अप्रैल के बाद और जून से पहले कौन सा आता है? ऑप्शन है मार्च, जुलाई और मई। देख लेते हैं, अप्रैल, मई और जून। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका आंसर हो गया मई। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। देखते हैं सेकेंड एक्सरसाइज में हमको क्या करना है। सप्ताह के दिन पूरे कीजिए। नीचे सप्ताह के दिनों के नाम लिखे हैं और कुछ में हमको खुद लिखना है। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं कि सप्ताह में कौन कौन से दिन होते हैं, फिर हम इसको फिल करेंगे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये होते हैं सप्ताह के 7 दिन। और इसमें से मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार लिखा हुआ है। तो चलिए बाकी के हम फिल कर लेते हैं। सबसे पहला दिन होता है सोमवार, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सोमवार। क्या लिख देंगे? सोमवार। उसके बाद है मंगलवार, फिर आता है बुधवार। मंगलवार के बाद क्या आता है? बुधवार। उसके बाद है बृहस्पतिवार, फिर आता है शुक्रवार। तो इसमें लगती है पदेन की मात्रा, शुक्रवार। और इसके बाद आता है शनिवार। कौन सा आता है? शनिवार।
शनिवार और रविवार। ये हो गए हमारे सप्ताह के 7 दिन पूरे। अब अगली एक्सरसाइज क्या है, नाम लिखिए। नीचे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको पढ़कर हमको उनके महीनों के नाम लिखने हैं। 30 दिनों वाले महीने, ऐसे महीनों के नाम लिखे हैं जिसमें 30 दिन होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था। वो तरीका कौन सा था, चलिए दोबारा देख लेते हैं। उसके लिए आपको अपनी मुट्ठी बांधनी होगी, और ये जो उठा हुआ हिस्सा होता है हड्डी का, यहाँ से स्टार्ट करते हैं जनवरी, फिर नीचे गड्ढे में फरवरी, ऊपर मार्च, नीचे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो अंदर गड्ढे में हमारे महीने जा रहे हैं वो होते हैं 30 दिन के महीने। वो कितने दिन के महीने होते हैं, वो होते हैं 30 दिन के महीने। तो इसमें से गिनकर आप लिख सकते हैं कि महीने कौन कौन से होते हैं जिनमें 30 दिन होते हैं। तो कौन कौन से आए थे, सबसे पहले आया था अप्रैल। कौन सा आया था, अप्रैल। अप्रैल के बाद आता है फिर जो 30 दिन का होता है जून। उसके बाद आता है सितंबर। सितंबर हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो त के ऊपर बिंदी लगा दें, या फिर त के बाद हम आधा म बना दें। और आखिरी आता है नवंबर। इस प्रकार से, या तो हम व के ऊपर बिंदी लगा दें या फिर आधा म। ठीक है, ये दोनों ही हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर ऐसे महीने हैं जिनमें 30 दिन होते हैं। अब बात करते हैं 31 दिन वाले महीने की। तो 31 दिनों वाले जो महीने होते हैं वो आपके नकल्स में ऊपर की तरफ आते हैं। ठीक है, तो जो महीने ऊपर आते हैं उनमें हमें 31 दिन होते हैं हमारे पास। तो इनमें हम वो वाले महीने लिख सकते हैं। जैसे पहला होता है जनवरी। फरवरी में तो होते नहीं है ना, फरवरी में तो 28 होते हैं या 29 होते हैं। उसके बाद आता है मार्च। तो मार्च, अप्रैल यहां हो गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर यहां हो गया, और लास्ट दिसंबर। तो दिसंबर भी हम उसी प्रकार लिख सकते हैं जिस प्रकार हमने नवंबर लिखा है। स के ऊपर से बिंदी हटाकर हम आधा माह लिख सकते हैं। ठीक है, तो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर ये वे महीने हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। अब हम देखते हैं इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज। तो लास्ट एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, वाक्य पूरे कीजिए। नीचे जो 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं उसे हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो एक सप्ताह में डैश दिन होते हैं। आपको ये बताना है कि जो सप्ताह होता है यानी कि जो हफ्ता होता है उसमें कितने दिन होते हैं, उसमें होते हैं 7 दिन। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 7। कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, अब हमको ये बताना है कि पूरे साल में कितने दिन होते हैं। यहाँ पर लीप ईयर की बात नहीं हो रही, नॉर्मल ईयर की बात हो रही है। तो उसमें होते हैं 365 दिन। कितने होते हैं, 365। एक दिन में डैश घंटे होते हैं। अब ये बताना है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, बताइए। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 2 4 24, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। सबसे छोटा महीना डैश का होता है। सबसे छोटा जो महीना होता है वो कौन सा होता है, बताइए। यहाँ पर कैलेंडर भी बना हुआ है लेकिन कैलेंडर में उस महीने का नाम नहीं लिखा। उस महीने में होते हैं 28 दिन। तो बताइए कौन से महीने में 28 दिन होते हैं, फरवरी। किसमें होते हैं, फरवरी। तो फरवरी में होते हैं 28 दिन। ठीक है, तो ये तो था आपका चैप्टर नंबर 14 ऑफ हिंदी ग्रामर, दिन महीने। ये सारी एक्सरसाइजेस आपको अपनी नोटबुक्स पर नोट डाउन कर ली है। और आई होप आपने कल का होमवर्क दिनों के नाम और महीनों के नाम ऑलरेडी अपनी नोटबुक्स पर लिख लिए होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।